औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर प्रोफेसर मियां मोहम्मद खालिद आपको वेलकम कहता हूँ। आज के लेक्चर का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं जो इस कायनात का खालिक व मालिक है, और लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। Students, today our topic is play number 3, the oyster and the pearl, and this is the second lecture of this play. इससे पहले स्टूडेंट हम जो है इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो ले चुके हैं, जिसमें हमने प्ले को जो है वो डिस्कस किया है। आज के सेशन में जो है हम इस प्ले के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और हम थॉरली जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसको देखेंगे। तो चलते हैं, आज के लेक्चर का जो है वो आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है ये सारे के सारे जो स्मार्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, और मैंने इसके साथ जो है इनकी उर्दू जो है वो भी मैंने जो है वो मेंशन की हुई है, और मैं आपको साथ साथ जो है इन क्वेश्चंस की वर्थ अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी डिस्कस करता जाऊंगा। तो ये जो हमारा प्ले 3 है उसकी जो एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग इसका जो सीक्वेंस है वो उसके अकॉर्डिंग है। जैसे एक्सरसाइज में नंबरिंग है उसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग जो है हम इनको स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर डज द प्ले टेक प्लेस, कि ड्रामा जो है कहाँ पर जो है वो बनाया गया है। तो ये स्टूडेंट बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इट टेक्स प्लेस इन हैरीज शॉप इन ओके बाय द सी, कैलिफोर्निया, पॉपुलेशन 909। कि ये ड्रामा हैरी जो कि इस प्ले का जो है वो एक मेन करेक्टर है, उसकी दुकान है जो कि एक बार्बर शॉप है, वहाँ पे ये जो प्ले है ये डिपिक्ट किया गया है। और कैलिफोर्निया में जो है पॉपुलेशन 909 जो कि सी साइड है, और एक छोटा सा जो है वहाँ पे समंदर के साथ इलाका है, वहाँ पे जो है ये पूरे का पूरा प्ले जो है वो ये लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज वाई इज हैरी सिटिंग इन बार्बर्स चेयर। ये क्वेश्चन स्टूडेंट जो है वो बोर्ड के पेपर में 3 टाइम्स जो है वो आ चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको जब स्टोरी बताई थी तो मैंने बताया था कि जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है सीन के बाद, तो 2 करेक्टर्स जो है वो प्ले में अपीयर होते हैं। उसमें एक हैरी का करेक्टर है और दूसरा करेक्टर जो है वो क्ले का है। बेसिकली बार्बर हैरी है, लेकिन हैरी जो है वो बार्बर की चेयर पे बैठा हुआ, और क्ले जो है वो हैरी की कटिंग कर रहा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया कि हैरी क्यों बार्बर की चेयर पे जो है वो बैठा हुआ है। हैरी इज हैविंग हिज हेयर कट, देयरफॉर ही इज सिटिंग इन द बार्बर्स चेयर, एंड क्ले इज गिविंग हेयर कट टू हैरी। कि हैरी अपनी हजामत बनवा रहा था, हजामत बनवा रहा है, इसलिए वो हजाम की कुर्सी पे बैठा है, और क्ले जो है वो उसकी जो है वो कटिंग कर रहा है। Question number 3 is, according to Harry, how one can bring merriments to the tired old human hearts। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है 2 टाइम्स जो है वो डिफरेंट जो बोर्ड्स हैं, हमारे पंजाब के 9 बोर्ड्स हैं उनमें आ चुका है कि हैरी के मुताबिक कैसे कोई थके हुए बूढ़े दुखी दिलों को खुश कर सकता है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है 2 दफ़ा आया है, लेकिन मेरी नज़र में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने जो है वो ज़हन में रखना है। आंसर इज हैरी थिंक्स दैट वन कैन ब्रिंग merriments to the tired old hearts by composing a symphony, painting a picture, writing a book or inventing a philosophy। तो ये स्टूडेंट जो है प्ले में जब डायलॉग, ये स्टार्ट के डायलॉग्स हैं, जब प्ले में डायलॉग शुरू होते हैं तो वो हैरी जो है वो क्ले को कह रहा है कि कोई आदमी जो है वो किसी को इस तरीके से खुश कर सकता है, खुशियां ला सकता है, कि वो क्या करे
कि वो कोई जो है वो म्यूज़िक जो है कोई धुन बनाए, उसके बाद कोई पिक्चर जो है पेंट कर दे, कोई तस्वीर बना ले, कोई बुक लिखे या कोई फ़लसफ़ा जो है वो ईजाद करे। तो इस तरीके से आप जो है वो दूसरे जो दुखी दिल हैं, जो थके मांदे बूढ़े दिल हैं, उनको आप खुशी दे सकते हैं। Next question is question number 4. What is Harry's philosophy? So this is very important question और आप स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है 26 टाइम्स जो है वो डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर में आ चुका है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस प्ले में जो फ़लसफ़ा डिस्कस किया गया वो सारे का सारा हैरी की इस फिलॉसफी पे बेस करता है और इसके इस डायलॉग पे बेस करता है कि जिसमें वो कहता है टेक इट इजी वे। तो आंसर इसका ये है, हिज फिलॉसफी इज टेक इट इजी वे, वी शुड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। कि हैरी का फलसफा ये है कि जिंदगी को आसानी से गुजारे और हमें जिंदगी के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये हैरी का फलसफा है जिस पे ये प्ले जो है ये बेस करता है और ये रीडर को जो है इस मैसेज भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच डिड हैरी पे फॉर हिज बार्बर शॉप? हाउ लॉन्ग हैज हैरी बीन इन ओके बाय द सी? कि हैरी ने इस बार्बर शॉप की कितनी कीमत अदा की और वो जो है ओके बाय द सी में कब से है? तो ये क्वेश्चन जो है 9 टाइम्स जो है वो बोर्ड के पेपर में स्टूडेंट आ चुका है। ही बॉट द शॉप इन $75। तो ये आपने $75 जो है ये MCQs के तौर पे भी जहन में रखना है, ये आपका MCQ भी बन सकता है। ही हैज़ बीन लिविंग इन ओके बाय द सी फॉर 24 ईयर्स। इसने ये दुकान $75 में खरीदी और वो ओके बाय द सी में 24 साल से रह रहा था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आपका शॉर्ट आंसर भी बन सकता है और आपका MCQ भी, जैसे $75 और उसके बाद 24 ईयर्स, ये दो आपके MCQs भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बार्बर्स आर देयर इन ओके बाय द सी? कि ओके बाय द सी में कितने हजाम है? तो आंसर इसका स्टूडेंट है एक्सेप्ट हैरी देयर इज नो अदर बार्बर इन ओके बाय द सी। कि हैरी के अलावा वहां पे कोई बार्बर या कोई हजाम नहीं है। ही हैज बीन लिविंग इन ओके बाय द सी फॉर 24 ईयर्स। कि वो यहाँ पे जो है वो 24 साल से जो है वो रह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच डज हैरी चार्ज फॉर द हेयर कट? 2 टाइम्स ये क्वेश्चन स्टूडेंट बोर्ड के पेपर में आया है कि हैरी हजामत के कितने पैसे लेता है। ही चार्जेस $1 फॉर द हेयर कट बट ही ऑफन टेक्स हाफ और एक क्वार्टर। कि वो $1 लेता है और कभी वो हाफ और क्वार्टर भी ले लेता है। और इसके साथ वो जो गरीब लोग हैं, जो पुअर हैं, वो उनको फ्री भी जो है वो हेयर कट जो है वो दे देता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेयर इज क्ले गोइंग? क्ले कहाँ जा रहा है? तो ये स्टूडेंट जब क्ले जो है हैरी को हेयर कट देता है, उसके बाद जो है क्ले और हैरी के डायलॉग्स हैं। उसके बाद जो है ये सैटरडे जो है सैटरडे है यानी वीकेंड है और हैरी जो है वो साहिल पे जाता है कि कोई चीज़ उसको जो है वो मिले। तो इस तरीके से स्टोरी जो है वो आगे चलती है। ही इज़ गोइंग टू द बीच टू फाइंड समथिंग स्पेशल। बीच साहिल को कहते हैं कि वो साहिल पे कोई ख़ास चीज़ की तलाश में जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाई डज क्ले नीड मनी? तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट आप देख सकते हैं लाइक द फिलॉसफी ऑफ हैरी, वो क्वेश्चन 26 टाइम आया और ये क्वेश्चन 27 टाइम्स आ चुका है कि क्ले को पैसों की ज़रूरत क्यों थी। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है ही नीड्स मनी टू ब्रिंग हिज फादर बैक। तो उसको पैसों की इसलिए ज़रूरत है कि उसका बाप जो है ड्यू टू सम फैमिली डिस्प्यूट ही हैज़ लेफ्ट द हाउस। के वो कोई फैमिली के झगड़े की वजह से जिसमें फाइनेंशियल इश्यूज है वो घर को छोड़ के जा चुका है। तो इसलिए जो है क्ले को पैसे की ज़रूरत है। ही आल्सो वांट्स टू गिव ए गिफ्ट टू हिज मदर।
और दूसरा वो अपनी माँ को एक तोहफा भी देना चाहता है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये 27 टाइम्स जो है वो आप देख सकते हैं कि बोर्ड के पेपर्स में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट हैज हैपेंड टू क्लेज फादर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है 17 टाइम्स ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि क्ले के बाप के साथ क्या वाकया हुआ। आंसर इज क्लेज फादर इज ए पुअर मैन एंड ही कैन नॉट फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ हिज चिल्ड्रन. His wife always quarrels with him for this reason. Therefore, he has left the house and has gone to Salinas to earn money. तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है कि क्ले का बाप एक गरीब आदमी था और वो अपने बच्चों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी ना कर सका। इस वजह से इसकी बीवी हमेशा इससे लड़ती है, इसलिए वो घर छोड़कर पैसा कमाने के लिए सेलिनास चला गया। तो स्टूडेंट इसमें जो है एक तो आपने एमसीक्यू के तौर पे जो सेलिनेस है ये याद रखना कि वो पैसे कमाने के लिए कहाँ गया, तो ये आपका एमसीक्यू भी बनेगा। तो ये जैसे मैंने आपको स्टोरी में भी बताया कि क्ले के फादर का जो है घर छोड़ने का इशू यही था कि वो नीड्स को पूरा नहीं कर सका और उसकी बीवी के साथ उसका झगड़ा हुआ और उसने लिखा इनफ इज़ इनफ और वो घर छोड़ के चला गया। Question number 11 is what has Clay put in the local paper? कि क्ले ने मकामी अखबार में क्या इश्तिहार दिया। तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट 16 टाइम्स जो है वो बोर्ड के पेपर में आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन हिज एड क्ले रिक्वेस्ट हिज फादर टू रिटर्न होम, हिज फैमिली इज मिसिंग हिम ए लॉट। कि अपने इश्तिहार में वो अपने बाप को वापस आने की दरख्वास्त करता है क्योंकि इसके ख़ानदान वाले इसको याद कर रहे हैं। तो ये ऐड जो है वो क्ले जो है एक लोकल जो है वो न्यूज़पेपर है जिसमें जो है वो देता है। आई थिंक से उस न्यूज़पेपर का नाम है द सीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 12। हु इज मिस मिक्योचन, हाउ डज शी फील अबाउट हर जॉब। तो ये स्टूडेंट अनदर करेक्टर इन द स्टोरी मिस मिक्योचन कौन है और अपनी नौकरी के बारे में क्या महसूस करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है और ये बड़ा एक विटी करेक्टर जो है दिखाया गया है। बेसिक ये ओके बाई द सी की रहने वाली नहीं है, ये किसी और टाउन से जो है ओके बाई द सी में जो है ये एक टीचर आती है जो कि केयरिंग है। नाउ सी द आंसर। She is a new teacher at the school of OK by the Sea. She is unhappy about her job because the children do not take her seriously. मिस मिक्योचन ओके बाय द सी में नई स्कूल टीचर है। वो अपनी नौकरी से नाखुश है क्योंकि बच्चे इसको संजीदा नहीं लेते। तो स्टूडेंट जो मिस मिक्योचन है वो पढ़ाना चाहती है बच्चों को, लेकिन बच्चे अनरूली हैं और वो उसको संजीदा नहीं ले रहे और वो चाह रही कि उनको वो पढ़ाए। तो इस वजह से वो वरीड है और वो नौकरी छोड़ना भी नहीं चाहती और वो जाना भी नहीं चाहती, वो पढ़ाना चाहती है। तो ये जो है मिस मिक्योचन का जो है रोल है स्टोरी में। क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज मिस मिक्योचन लुकिंग फॉर, हाउ डज शी फील अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ द टाउन। कि मिस मिक्योचन किस तलाश में है और वो इलाके के बच्चों के मुतालिक क्या महसूस करती है। 9 टाइम्स ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ चुका है। शी इज लुकिंग फॉर द चिल्ड्रन टू एग्जामिन देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स। शी डज नॉट फील गुड अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ द टाउन बिकॉज दे आर केयरलेस एंड डू नॉट टेक हर सीरियसली। कि वो बच्चों की तलाश में है ताकि इनकी दिलचस्पियों और आदात का जायजा ले सके। वो इलाके के बच्चों के मुतालिक अच्छा महसूस नहीं करती है क्योंकि वो लापरवाह है और इसे संजीदा नहीं लेते। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 था और ये भी इंपॉर्टेंट है। 9 टाइम्स जो है ये बोर्ड के पेपर में लास्ट 5 ईयर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट डज हैरी एडवाइस हर टू डू। हर से मुराद यहाँ पे मिस मिक्योचन जो है उसके लिए यूज किया गया है। 5 टाइम स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि हैरी मिस मिक्योचन को क्या नसीहत करता है। आंसर इज ही एडवाइसेस हर टू गो बैक टू
San Francisco. He thinks that she is a young and pretty girl who needs excitement. He also asked her to marry a young man. वो इसे नसीहत करता है कि वापस सैन फ्रांसिस्को चली जाओ। वो सोचता है कि वो एक खूबसूरत नौजवान लड़की है जिसको जोशो खरोश की ज़रूरत है। वो इसको किसी नौजवान से शादी का भी कहता है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये डायलॉग्स हैं हैरी के और मिस मिकोचन के, और बड़े जो है ये इंटरेस्टिंग डायलॉग्स हैं जिसमें उसको कहता है कि यू शुड गो टू सैन फ्रांसिस्को। तो यहाँ पे आपका एमसीक्यू आपने ज़हन में रखना है कि जो मिस मिकोचन है वो सैन फ्रांसिस्को जो है वहाँ से बिलोंग करती है। तो ये क्वेश्चन जो है 5 टाइम्स बोर्ड के पेपर में आया है। नंबर 15, व्हाट काइंड ऑफ हेयर कट डज मिस मिकोचन वांट, कि मिस मिकोचन किस तरह की हजामत बनवाना चाहती है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है 2 टाइम्स जो है वो बोर्ड के पेपर में आ चुका है। शी वांट्स पूडल हेयर कट, शी वांट्स टू चेंज हर अपीयरेंस बाय पूडल हेयर कट, शी थिंक्स दैट दिस हेयर कट will make her simple and plain, then she will easily adjust herself to the surroundings। कि वो घुंघराले बालों वाली हजामत जो है वो बनवाना चाहती है। वो अपनी वजाहत को घुंघराले बालों के साथ तब्दील करना चाहती है। वो सोचती है कि ये कटिंग इसको सादा बना देगी, फिर वो आसानी से अपने आप को माहौल के मुताबिक डाल लेगी। तो ये स्टूडेंट जो है ये क्वेश्चन है, और ये डायलॉग जो है मिस मिकोचन के बड़े ज़बरदस्त है जो कि हैरी के साथ होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, कैन हैरी गिव ए पूडल हेयर कट, क्या हैरी घुंघराली हिजामत बनाता है। आंसर इज नो, ही कैन नॉट गिव ए पूडल हेयर कट। तो हैरी उसको जो है वो रिप्लाई में कहता है कि वो एक तो वो कहता है कि मैं जो है वो औरतों की हजामत नहीं बनवाता, दूसरा वो कहता है कि मैं घुंघराले बालों की कटिंग जो है वो मुझे नहीं आती, और ये जो है इस तरीके से जो है वो हैरी कटिंग करने से, पूडल कटिंग करने से इनकार करता है। Question number 17, what does Miss Mikochan think that a poodle haircut will do for her appearance। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन जो है 3 टाइम्स जो है बोर्ड के पेपर में आ चुका है। पूडल हेयर कट इसकी ज़ाहरी शक्ल शबाहत के साथ क्या करेगा, मिस मिकोचन इस बारे में क्या सोचती है। आंसर इज she wants to change her appearance by poodle haircut. She thinks that this haircut will make her simple and plain. Then she will easily adjust herself टू द सराउंडिंग। कि वो घुंघराली हजामत से अपनी शबाहत तब्दील करना चाहती है। वो सोचती है कि ये हजामत उसको सादा बना देगी, फिर वो आसानी से अपने आप को माहौल के मुताबिक कर सकेगी। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखें तो आप वो आंसर जो है वो आंसर भी इस उसमें से भी आप मटेरियल जो है वो उठा सकते हैं, और ये तकरीबन सेम आंसर बनता है, थोड़ा सा जो है एक आध लाइन चेंज होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, वेयर हैज क्लार्क लैराबी बिन, हाउ डज ही गेट टू ओके बाय द सी। कि क्लार्क लैराबी कहाँ रहा और सॉरी और वो ओके बाय द सी वापस कैसे आया। ही इज वर्किंग इन सेलिनस, ही कम्स टू ओके बाय द सी बाई ट्रक आफ्टर रीडिंग एन एड। कि वो सेलिनस में काम कर रहा था, वो ट्रक पर वापस आया इश्तिहार पढ़ने के बाद। तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट 3 दफा जो है वो बोर्ड के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज क्लार्क गिव हैरी फॉर व्हाट पर्पस। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 टाइम्स ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि क्लार्क हैरी को क्या और किस मकसद के लिए देता है। तो क्लार्क जो है वो हैरी की शॉप पे आता है, उसको कुछ डॉलर्स जो है वो देता है ताकि वो जो है वो उसकी वो क्ले को दे दे, क्ले उसके घर वो घर तक पहुंचा दे। तो ये जो है शो करता है केयरिंग एटीट्यूड ऑफ क्लार्क। क्लार्क गिव्स हैरी $30 to give them to Clay so that Clay can give the money to his mother। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू भी आपने जेन में रखना कि $30 वो देता है हैरी को, और साथ वो ये भी कहता है उसको कि तुमने मेरा नहीं बताना, और वो कहता है कि ये क्ले को दे दे ताकि वो अपनी माँ को दे दे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, हाउ फार इज टू हॉलीवुड फ्रॉम ओके बाय द सी। कि ओके बाय द सी से हॉलीवुड कितना दूर है। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के तौर पे आप इसको याद रख सकते हैं, ये बोर्ड के पेपर में नहीं आया हुआ। हॉलीवुड is about 200 miles
अवे फ्रॉम ओके बाय द सी, कि ओके बाय द सी से हॉलीवुड तकरीबन 200 मील दूर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वर्क डज द मैन डू। मैन से मुराद यहाँ पे जो है वो आदमी जो कि करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया, और हॉलीवुड का जिक्र भी उसी के साथ जो है वो किया गया इसमें स्टोरी में हैरी ने, कि आदमी जो है वो क्या काम करता था। आंसर इज ही इज ए राइटर। तो ये भी स्टूडेंट जो है आप इस क्वेश्चन को MCQ के तौर पे जो है वो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What did Clay find near Black Rock? 9 टाइम्स ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि क्ले को काली चट्टान के पास क्या मिला। आंसर इज he found one oyster near a black rock. It was for the first time that Clay had found an oyster from there. कि इसको काली चट्टान के पास एक सीप मिला, ये पहली दफा था कि क्ले को वहां से एक सीप मिला। तो ये स्टूडेंट जो है इसका आंसर है, और उस सीप से फिर आगे स्टोरी चलती है जिसमें क्ले जो है ये एज्यूम करता है कि इसमें एक पर्ल है और उसकी जो वर्थ है $300 है, और इस तरीके से जो है हैरी फिर उसके साथ ट्रिक जो है वो खेलता है। फिर फाइनली जो राइटर है वो जो है वो उसको परचेज कर लेता है, और वो क्ले की जो है इनडायरेक्टली हेल्प करता है। Now question number 23 is what does Clay believe in the oyster? How much is it worth? कि क्ले सीप के मुतालिक क्या यकीन करता है और इसकी कीमत क्या है। क्ले believes that there is a pearl in the oyster worth of $2 to $300। क्ले यकीन करता है कि सीप में एक मोती है जिसकी कीमत $2 या $300 है। Now ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो मैंने अभी पढ़ा है 23, ये भी 11 टाइम्स जो है वो बोर्ड के पेपर में जो है वो आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 24, डज मिस मिक्योचन बिलीव दैट देयर इज ए बिग पर्ल इन द ऑयस्टर। 6 टाइम्स ये बोर्ड के पेपर में आया है। क्या मिस मिक्योचन यकीन करती है कि सीप में एक बड़ा मोती है। Answer is Miss McCutcheon is a straightforward girl. She does not believe that there is a big pearl in the oyster. मिस McCutcheon एक साफ गोल लड़की है, वो यकीन नहीं करती कि सीप में एक बड़ा मोती है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट जो है 6 टाइम्स आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25, Why does Miss McCutcheon have a chair with 3 legs? कि मिस McCutcheon के पास 3 टांगों वाली कुर्सी क्यों है। Answer is like many other people, she has brought this chair from the beach. She does not mean to use this. कि दूसरे लोगों की तरह वो भी साहिल से ये कुर्सी ले आई, इसके इस्तेमाल का कोई इरादा नहीं। तो मिस McCutcheon बेसिकली जो है वो साहिल पे बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए जाती है। तो जब हैरी की बार्बर शॉप पे जो है क्ले और उसकी सिस्टर और उसका फ्रेंड जो है वो अपीयर होते हैं, तो उनके पास भी कुछ चीज़ें होती हैं, सी वाटर होता है, क्ले के पास ऑयस्टर होता है, और इसी तरीके से जो है मिस McCutcheon है उसके पास जो है वो चेयर होती है जिसकी एक लेग मिसिंग होती है। तो वो जो है जस्ट जैसे दूसरे लोग चीज़ें लेके आते हैं, वो कहती मैं भी वहाँ से ये लेके आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 इज व्हाट काइंड ऑफ जज इज जज एप्पलगार्थ। कि जज एप्पलगार्थ जो है वो किस तरह का जज है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है ये भी 6 टाइम्स जो है बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि जज एप्पलगार्थ किस तरह का जज है। ही इज नॉट जज ऑफ एनी कोर्ट। वंस ही जज द डॉग्स एट द कंट्री फेयर दैट गेव हिम द नेम ऑफ जज एप्पलगार्थ। कि वो किसी अदालत का जज नहीं है, एक दफ़ा गांव के मेले में इसको कुत्तों का जज बनाया गया था, इस वजह से इसको जज का नाम दे दिया गया। तो ये स्टूडेंट जो है एक और करेक्टर है कि जज एप्पलगार्थ बेसिकली उसको जज कहा जाता था, लेकिन वो कोई अदालत का जज नहीं था। एक दफ़ा फेयर कहते हैं मेले को, गांव के मेले पे जो है उसको कुत्तों का जो है वो जज बनाया गया था किसी कंपटीशन में, तो उस वक्त से उसको जो है वो जज कहना शुरू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट ईयर इज इट। कौन सा साल है। तो ये स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर के तौर पे तो नहीं आया, लेकिन आप इसको एज ए MCQ याद रख सकते हैं। इट इज़ 1953 के 1953 का साल जो है
वो ड्रामे में जो है वो दिखाया गया है। व्हाट डज ग्रीले हैव इन ए बॉटल? तो ग्रीले जो है वो उसका क्ले का फ्रेंड है। ग्रीले के पास बॉटल में क्या है? आंसर इज ही हैज सी वाटर इन द बॉटल, कि इसके पास बॉटल में समंदरी पानी है। तो ये क्वेश्चन भी आप एमसीक्यू के तौर पे जो है वो याद रख सकते हैं। हु सजेस्ट दैट दे शुड ओपन द ऑयस्टर? कौन सीप को खोलने का मशवरा देता है? मिस मिक्योचन सजेस्ट दैट दे शुड ओपन द ऑयस्टर, कि मिस मिक्योचन जो है सीप को खोलने का मशवरा देती है। तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट जो है ये ऐसा बोर्ड के पेपर में नहीं आया, लेकिन आप इसको एज ए एमसीक्यू जो है वो याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वाई डू दे वांट वुजिक टू कम? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है 3 टाइम्स जो है वो बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि वो क्यों चाहते हैं कि वुजिक आए। वुजिक जो है बेसिकली इस प्ले के अंदर एज ए वॉच रिपेयर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। वुजिक इज ए वॉच रिपेयर, देयरफॉर दे थिंक दैट ही कैन ओपन द ऑयस्टर विदाउट डैमेजिंग इट्स पर्ल, कि वुजिक एक घड़ी साज है, ताहम वो सोचते हैं कि वुजिक मोती को नुकसान पहुंचाए बगैर सीप को खोल सकता है। तो ये बेसिकली हैरी का एक ट्रिक होता है, और वो जो है वो वुजिक के साथ मिलके जो है वो पोज करना चाहता है और वो क्ले की मदद करना चाहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, हाउ डज हैरी डिस्क्राइब द इनहैबिटेंट ऑफ ओके बाय द सी? तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 टाइम्स जो है ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि हैरी ओके बाय द सी के रहने वालों को कैसे बयान करता है। Answer is Harry says that poor families live in the town. Every family has garden and chickens. They do not have jobs and earn their living mostly by selling vegetables and eggs. Those who get the job can work only 2 months if you get the pension. कि हैरी कहता है कि गरीब खानदान इलाके में रहते हैं, हर खानदान का बाग है और मुर्गियां रखी हुई हैं, इनके पास नौकरियां नहीं है और अक्सर लोग सब्जियां और अंडे बेचकर गुजारा करते हैं। जो नौकरी हासिल करते हैं वो सिर्फ 2 माह ही नौकरी कर पाते हैं, थोड़े से लोग पेंशन लेते हैं। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा लेंथी भी है, लेकिन इसके आने के चांसेस भी हैं, और ये 21 टाइम्स जो है वो आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 32, how does Miss McCutcheon view Harry's thinking about the pearl in the oyster? 5 टाइम्स ये क्वेश्चन स्टूडेंट बोर्ड के पेपर में आया है कि सीप में मोती है, कि हैरी की सोच के मुतल्लिक मिस मिक्योचन के ख्यालात क्या हैं। आंसर इज शी थिंक्स दैट हैरी इज इनकरेजिंग पीपल टू टेल ए लाई, कि वो सोचती है कि हैरी झूठ बोलने में लोगों की हौसला अफजाई कर रहा है। इंस्टेड ही शुड शो द पीपल रियलिटी दैट देयर इज नो पर्ल इन द ऑयस्टर। वो कहती है कि इसकी बजाय उसको चाहिए कि वो लोगों को हकीकत से आगाह करे कि सीप में मोती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, why does judge think that Miss McCutcheon will not last a teacher? What kind of teacher does he think they needed? तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन जो है ये भी बोर्ड के पेपर में जो है 7 टाइम्स जो है वो आ चुका है। जज ऐसा क्यों सोचता है कि मिस मिक्योचन बतौर टीचर स्कूल ज़्यादा देर काम नहीं कर सकती? जज के ख्याल में इनको किस किस्म की उस्तानी की ज़रूरत है? He thinks that she is young and beautiful and cannot control the children. He favors an old experienced teacher to teach and control the चिल्ड्रन, के जज के ख्याल में वो खूबसूरत दोशीज़ा है जो बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसके मुताबिक बच्चों को कंट्रोल करने के लिए एक बूढ़ी तजर्बाकार उस्तानी की ज़रूरत है। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 7 टाइम्स जो है ये बोर्ड के पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज एप्पलगार्थ's कंप्लेंट अबाउट द सी? 11 टाइम्स ये क्वेश्चन स्टूडेंट बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि एप्पलगार्थ समंदर के बारे में क्या शिकवा करता है। ही कंप्लेन्स दैट द क्वालिटी ऑफ स्टफ वाश्ड अप बाय सी इज नॉट गुड, कि वो शिकवा करता है कि समंदर की उछाली हुई चीज़ों का मेयार अब अच्छा नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट काइंड ऑफ गैजेट डज द राइटर डिस्क्राइब?
कि मुसन्नफ किस किस्म की मशीन के बारे में बताता है, ये किस किस्म के आले के बारे में बताता है। तो यहाँ पे राइटर जो है जो कि द मैन के नाम से जो है वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो वो हैरी के साथ डायलॉग करता है, तो वो एक गैजेट के बारे में जो है हैरी को बताता है। ही डिस्क्राइब्स द गैजेट दैट इज फाउंड इन न्यूयॉर्क। ही सेज दैट इट इज लाइक ए सेफ्टी रेजर एंड विद इट्स हेल्प एनीवन कैन हैज हिज हेयर कट। वो न्यूयॉर्क में पाई जाने वाली एक मशीन के बारे में बताता है और कहता है कि एक सेफ्टी रेजर उस तरह की मानंद है और इससे कोई अपनी हजामत खुद बना सकता है। ये स्टूडेंट 10 टाइम्स जो है क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 36, हु बाइज द ऑस्टर, हाउ मच डज ही पे। तो स्टूडेंट ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन में इसका आंसर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 14 टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है। सीप कौन खरीदता है, वो इसकी कीमत कितनी अदा करता है। द राइटर बाइज द ऑस्टर फॉर $300। कि राइटर जो है वो $300 में जो है वो सीप जो है वो खरीद लेता है, मुसन्नफ जो है वो खरीदता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, डज द राइटर ओपन द ऑस्टर, वाई नॉट। 6 टाइम्स ये क्वेश्चन स्टूडेंट आ चुका है, क्या मुसन्नफ सीप को खोलता है, अगर नहीं खोलता तो क्यों नहीं खोलता है। आंसर इज he does not open the oyster. He says that the pearl is growing. He knows that there is no pearl in the oyster, but the fact is that he buys the oyster only to help the poor family. कि मुसन्नफ सीप को नहीं खोलता, वो कहता है कि मोती अभी परवरिश पा रहा है। वो जानता है कि सीप में कोई मोती नहीं है, मगर दर हकीकत वो इस गरीब खानदान की मदद की खातिर सीप खरीदता है। Now question number 38, why does क्लार्क लैराबी रिटर्न। क्लार्क लैराबी क्यों वापस आ जाता है। 6 टाइम स्टूडेंट जो है ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। आफ्टर रीडिंग द एड इन द न्यूज़पेपर he realizes the worries of his family and decides to return his home. अखबार में इश्तिहार पढ़ने के बाद इसको अपने खानदान की परेशानी का एहसास होता है और वो घर वापसी का फैसला करता है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डज द राइटर डू विद द ऑयस्टर। कि मुसन्नफ जो है वो सीप के साथ क्या करता है। तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट 6 जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो 6 टाइम्स आया था और ये क्वेश्चन जो है ये 8 टाइम्स जो है वो बोर्ड के पेपर में आ चुका है। आंसर इज द राइटर टर्न्स इट इन हिज फिंगर्स and watches it carefully. After that he puts it into his pocket. कि वो इसे अपनी उंगलियों में घुमाते हुए एहतियात से देखता है, इसके बाद वो इसे अपनी जेब में डाल देता है। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39 था। तो इस तरीके से जो है हमारे जो थर्ड प्ले के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने सारे के सारे आज डिस्कस कर लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आज का ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जो है वो अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इन क्वेश्चंस को जो है वो याद कर लें। स्पेशली जो क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैंने जैसे बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर में, उनको जो है आपने थॉरोली याद कर लेना है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।